This channel is for education purpose only. We are not SEBI registered investment advisor. Please do your own research before investing. All investment decision and their outcome are your responsibility. से आप लोग सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़े। हम लोग बात करने वाले हैं 29 ऑफ जुलाई की मार्केट की थाली की। भाई बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग सेशन रहेगा। गिफ्ट निफ्टी 180 पॉइंट की तेजी दिखा रहा है। भाई इसके पीछे का रीजन क्या है? कच्चा तेल जो है वो फिर दोबारा आपका 3% बढ़ा हुआ है। उसके पीछे का रीजन क्या है? यूएस और ईरान के बीच में कुछ बड़ा हो चुका है। उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट जो एडीआर है वो हमारे भागे हुए हैं, उन्हें हम लोग कवर करने वाले हैं। इन तीनों फैक्टर्स को देखेंगे। विक्स हमें क्या संकेत दे रहा है, हर चीज को डिटेल में कवर करूंगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक एंड हाइप कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक एंड हाइप करके शुरू करते हैं आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग सेशन। सबसे पहले आ जाओ, कच्चा तेल कहां पे है? 84.95, 82 83 के जोन पे आ चुका था, फिर अचानक से 3.5% क्यों बढ़ गया? क्या हो गया भाई? ईरान ने क्या करा है? सरप्राइज अटैक किया है। भाई अभी क्या चल रहा था, इनको दोनों के बीच में शांति चल रही थी और अमेरिका क्या बोल रहा था कि भाई ईरान तो बेसब्र है हमसे डील करने के लिए, और ईरान ने क्या करा? बदले में एक सरप्राइज अटैक कर दिया। कहां पे? जॉर्डन में, क्योंकि यूएस का बेस है ना जहां पे, जॉर्डन में, वहां पे इनके ऊपर अटैक कर दिया है। फिर दोबारा यहाँ पे आप न्यूज देखोगे, देख लो आपके सामने न्यूज है, साफ साफ कि इन्होंने क्या करा? बैलिस्टिक, मल्टीपल बैलिस्टिक मिसाइल जो है हमारे ऊपर फायर किए, सरप्राइज अटैक किया है। कहां पर? जो जॉर्डन बेस है इनका, वहां पे। तो भाई ये इंपॉर्टेंट चीज यहां से निकल के आ रही है कि भाई ईरान ने अब क्या कर दिया है? एक सरप्राइज अटैक कर दिया है। यूएस बेस कहां पे? जॉर्डन में। अब इस तरीके के अटैक जो है लगातार अगर चलते रहेंगे तो बिल्कुल भी यहां पर शांति की बात तो होने वाली है नहीं। और जब तक अब शांति नहीं होगी, जब तक स्टेट ऑफ हार्मोज जो है वो कंप्लीटली ओपन नहीं होगा, तब तक आप जो आपका कच्चा तेल जो है वो 70 के नीचे जाए उसकी संभावना कम है। ठीक है, अब हम कहीं ना कहीं क्या है, 80 टू 90 वाले जोन में वापस से आ रहे हैं, जहां पे क्या है, थोड़ी दिक्कतें अगर सही होंगी तो 80 चले जाएंगे, अदरवाइज अगर सिचुएशन वापस खराब होगी तो 90 की ओर जो है रुख करते हुए नजर आएंगे। अब क्या हो रहा है, ओमान इनके बीच में बातचीत कराना तो चाह रहा है, लेकिन सिचुएशन जो है अभी भी आउट ऑफ कंट्रोल ही दिख रही है ईरान के आफ्टर जो ये सरप्राइज अटैक किया है उसके बाद में। ठीक है, चलो उसके बाद देखते हैं डाउ हमें क्या दिखा रहा है। डाउ 1% की तेजी के साथ में बंद हुआ। नेस्डेक को आप देखोगे, नेस्डेक पे लगभग 55 पॉइंट के आसपास की गिरावट के साथ में बंद हुआ है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे आ जाओ, 95.85 हमारा रुपया जो है वो लगातार कमजोर हो रहा है, और भाई इस तरीके से अगर कच्चा तेल 3% भागेगा तो ये वापस से 96 के ऊपर जा सकता है। आज ये थोड़ा सा हमारे ऊपर खतरे का निशान है, जिसे आपको संभल के चलना है। 96.96 का जो रिकॉर्ड लो है उससे बहुत ज्यादा दूर नहीं दिखते हम। ठीक है, ये बात आपको समझ के चलनी पड़ेगी। उसके बाद आप आ जाओ, गिफ्ट निफ्टी हमें क्या संकेत दे रही है। गिफ्ट निफ्टी इस समय जब मैं वीडियो बना रहा हूं, ध्यान रखना भाई, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है 20-50 पॉइंट, आपको ध्यान रखना है। इस समय जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो लगभग आप 160 पॉइंट की तेजी यहां पे हमें गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है। ऐसे में हमें यहां पे क्या संकेत मिले, हम देख लेते हैं भाई प्राइस एक्शन के। देखो भाई प्राइस एक्शन में डेली टाइम फ्रेम पे एक बार आ जाओ, क्योंकि समझना जरूरी हो चुका है। देखो भाई, जब 23,600 पे मार्केट था ना, 23,600 पर, इस जगह पे मैंने आपको बोला था कि भाई पैनिक मत करो, सिचुएशन अंडर कंट्रोल दिख रही है और मार्केट यहां पे स्विंग लो बना सकता है। वहां से 23,600 से लगभग आज हम कहीं ना कहीं 24,200, 24,150 वाली रेंज में ओपन हो सकते हैं। अब याद रखो, 24,150 जो मैंने आपके साथ सिखाया था, क्या सिखाया था कि ये रिकॉर्ड लो है, ये रिकॉर्ड हाई है। अब ये लेवल जो है ना 24,150 का, ये 61.8% का रिट्रेसमेंट है, समझना बात को। ठीक है, दूसरी चीज आपके सामने क्या हो रही है, प्रो ने कल 20% के आसपास बेच दिया है, मतलब अपनी पोजीशन कहां लेके आया? 47% पे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। 47% ये संकेत दे रहा है कि भैया अब मुझे अगर इनको अपनी पोजीशन को बड़ा करना है तो क्या करना पड़ेगा? मार्केट को यहां से नीचे आना पड़ेगा। नॉर्मली ये ऐसा करते हैं, जब मार्केट यहां से नीचे आता है तब ये अपनी पोजीशन बड़ा कर रहे होते हैं। भाई देखो, इस जगह पे कोई आपको नहीं बोल रहा था कि मार्केट ऊपर जा सकती है, पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी स्विंग लो की कोई बात नहीं कर रहा था। उस समय पे मैंने आपको 23,600 भी बोला कि हाँ यार, यहां पे मुझे एक स्विंग लो बनता हुआ नजर आ सकता है। वहां से आपको लगभग 500 पॉइंट के आसपास की तेजी बनती हुई नजर आई। अब देखो भाई, इधर कोई बात नहीं करेगा, सब यहां पे तेजी की बात करेंगे, है ना। मैं आपको यहां पे कह रहा हूं, थोड़ा सतर्क रहो, थोड़ा अलर्ट रहो। मार्केट यहां पर क्या कर सकता है? 61.8% का रिट्रेसमेंट है। विक्स अपने 2 दिन में 10% से ज्यादा टूट चुका है। और तीसरी चीज क्या है, 47% पे प्रो का डेटा आ चुका है। तो डेटा पॉइंट हम अगर जोड़ के देख रहे हैं, प्राइस एक्शन को जोड़ के देख रहे हैं, तो हो सकता है मार्केट यहां से, क्योंकि हमें पता है ना ये डाउन ट्रेंड चैनल पैटर्न है इसी जगह पे, है ना, इसी जगह पे डाउन ट्रेंड चैनल पैटर्न दिख रहा है हमें। तो हो सकता है क्या हम यहां पे आके आज ओपन तो हो, लेकिन हमें एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन समझ में आए। तो ये चीज आपको समझनी है। अब आ जाओ, सबसे पहले आपको देखो पुट कॉल रेशियो हमें क्या संकेत दे रहा है। मार्केट अगर गैप अप वन होता है, देखो अभी तो 915 हम देख रहे हैं, तो ये एडवांस ट्रेडर्स के लिए बनाया गया टूल है। यहां पे आपको पुट कॉल रेशियो देखने को मिलेगा 0.92, अभी ठीक है, लेकिन 180 पॉइंट, 170 पॉइंट अगर मार्केट गैप अप वन होता है, ये सीधा 1.3 के आसपास शूटअप हो सकता है। अब ऐसे में हमारे क्या वो रहेगा, हमारा प्लान क्या रहेगा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, वो हम डिस्कस करते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मुझे एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट
24,150 के आसपास कहीं ओपन हो सकता है। अगर 24,150 के आसपास ओपन हो रहा है तो मेरा क्या प्लान रहेगा, देखो ये आपको पता है ना, आप ट्रेंड, ठीक है, बिल्कुल ठीक, इसको ही मैं क्लोन बना रहा हूं, कुछ भी नहीं कर रहा, मैं इसी को क्लोन बना रहा हूं, ठीक है। ये देखो अब क्या हुआ, कल हमने इसका ब्रेकडाउन दिया था, रिटेस्टिंग जैसा भी कुछ डन किया था, लेकिन आज क्या हुआ, कुछ कुछ भी मान लो, जैसे बोलते हैं कि एआई का रिवर्स ट्रेड मान लो, ठीक है, एक्स वाई जेड रीजन से यहां पे मैंने कल आपको दिखाया भी था कि मार्केट एक डबल बॉटम जैसे सिचुएशन बना रहा है, तो सीधा हम कहीं ऊपर ओपन जा सकते हैं। चलो भाई अच्छी बात है। अब हम कहां पे ओपन ऊपर हुए, लेट्स सपोज अब अगर हम यहां पे ओपन होते हैं 24,140 150 वाली रेंज में, तो हमें ध्यान रखना है, एक तो आपका पुट कॉल रेशियो जो है वो 1.3 के पास में आ जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या, अगर मार्केट यहां गैप अप ओपन होता है, एक इनवर्स हैमर बनाता है, एक बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाता है, मार्केट कैन डू दिस, सीधा हमारे पास जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट आएगा वो कहां आएगा, 24,050, राइट डाउन दिस लेवल 24,050 के पास में मैं सपोर्ट ले रहा हूं। 24,050 पे आके मुझे कुछ बुलिश सोचना है, सिंपल समझना, क्योंकि हम इस अपट्रेंड चैनल पैटर्न के सपोर्ट पे आएंगे। ये क्या है, अपट्रेंड चैनल पैटर्न का रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है, यहां तक सब कुछ ठीक है। अगर हम क्या है सर सीधा तोड़ने का प्रयास करते हैं इसको, या इसके ऊपर ओपन होते हैं, ऐसे केस में हमें क्या करना है, अगर मार्केट सीधा इसका तोड़ने का प्रयास करता है या इसके ऊपर ओपन होता है, आपको एक कंसोलिडेशन, एक प्राइस एक्शन फॉर्मेशन का वेट करना है कि बनने दो प्राइस एक्शन, क्या कह रहा है, 15 मिनट की पहली कैंडल को बनने दो। अगर उसका ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा तब हम फिर दोबारा क्या कर सकते हैं, यहां पे वापस आ सकते हैं 24,050 तक। अगर कंसोलिडेशन करने के बाद अगर हम यहां पे एक रीटेस्टिंग डन करते हैं, ध्यान रखना, मार्केट ने ऊपर इसको ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया, थोड़ा ब्रेकआउट करने से पहले यहां पे पुट को रेशियो को मैनेज करने का प्रयास किया, एक बेस बनाने का प्रयास किया, उसके बाद अगर तोड़ता है, मतलब आप मान के चलो 11 साढ़े 11 बजे के बाद अगर ये तोड़ेगा एक बेस बना के, तब मैं इंटरेस्टेड हूंगा। सीधा अगर मार्केट भागेगा, मेरे लिए इंटरेस्टेड नहीं है, मैं फिर उस दिन नहीं ट्रेड करूंगा, शांति से बैठ जाऊंगा। जरूरी नहीं है कि हर दिन ट्रेड करना ही है, ये चीज समझो भाई, हर दिन ट्रेड करने के लिए नहीं होता, हमें कभी कभी शांति से बैठना भी सीखना होगा, हमें कभी ओवर ट्रेडिंग को छोड़ना भी पड़ेगा। तो मार्केट अगर यहां से सीधा ऊपर भागेगा, मेरे लिए नहीं है। लगभग आप कंसोलिडेशन एक बेस बनाने के बाद तोड़ता है, मैं जा सकता हूं, कहां तक जा सकते हैं, ध्यान रखना 24 to 40 बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसको आपको समझ के चलना है। इसके ऊपर जाना अभी के लिए मार्केट के लिए कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल करेगा, ठीक है। तो 24 to 50 उस केस में हमारे पास इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस प्ले करेगा, उस केस को आपको क्लियर समझना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं और कौन सी चीजें सर जो हमें देखने हैं, हम देख लेते हैं सर यहां पर गोल्ड एंड सिल्वर। ये देखो यूएस की 10 ईयर बॉन्ड डील, भैया आपको ध्यान रखना है, यूएस की आज से फेड की मीटिंग शुरू हो रही है, ठीक है, और अब की बार क्या है, 30% लोग ये मान के चल रहे हैं कि रेट हाइक हो सकता है, और 70% लोग मान के चल रहे हैं कि अनचेंज रहेगा। लेकिन अब की बार 2020 के बाद ऐसा हुआ है जब ये सिचुएशन हो रही है, समझ रहे हो बात को, कि इस तरीके का रेशियो डिवाइडेड है। दूसरी चीज क्या दिख रही है कि आपको समझना है, ठीक है, अगर अनचेंज भी रहता है तो हो सकता है कमेंट्री जो है वो आपकी नेगेटिव हो, ये बात आपको समझ के चलना पड़ेगा, क्योंकि देखो चाइना ने भी क्या कर दिया है, सेमीकंडक्टर लॉन्च कर दिए, उसकी वजह से सिचुएशन जो है आपको और बिगड़ती हुई नजर आ रही है। ग्लोबल मार्केट के हाल देखो एक बार, यहां पे हम देखें तो ग्लोबल मार्केट में डाउ फ्यूचर इस समय पे राइट नाउ लगभग छोटी सी गिरावट ही दिखा रहे हैं, एसएनपी ओके ओके ही बंद हुआ था, और नेस्डैक लगभग 55 पॉइंट की गिरावट के साथ में बंद हुआ। अब आ जाओ यूरोपियन मार्केट के पास में, यूरोपियन मार्केट बढ़िया दिख रहे हैं, कहीं भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आ जाओ एशियन मार्केट में, क्या दिख रहा है, एशियन मार्केट में हम देखें तो भाई कल तो 12%, कोरिया तो भाई इतना बुरा टूटा था कल कि मार्केट के अंदर ट्रेडिंग भी रुकनी पड़ गई थी, ठीक है। अभी भी देखो तो 1% नीचे है, यहाँ पे निकेई 0.67% नीचे है, उसके बाद एनसेन 0.4% ऊपर है। हम जरूर थोड़ा 150 पॉइंट के आसपास की तेजी दिखा रहे हैं, तो हमारे मार्केट अच्छे दिख रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, कोरिया अगर टूटेगा, ताइवान अगर टूटेगा, नेस्डैक इस तरीके से अगर मार्केट टूटेंगे तो क्या होगा, ये एआई की वजह से टूट रहे हैं, ठीक है। और एआई का टूटना हमारे मार्केट्स के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि हमारे मार्केट में तो एआई कुछ है ही नहीं, ज्यादातर आईटी कंपनी से, और आईटी कंपनी जो है इस समय पार्टी चल रही है बड़ी, आपने आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं चल रही वहां पे अपना। आप अगर एडीआर एक बार देखोगे तो एडीआर में देखो आपको 5.5% इन्फोसिस और एचडीएफसी बैंक 8%, विप्रो लगभग 0.5% बढ़ा हुआ, आईसीआईसी 1% बढ़ा हुआ, तो ये अच्छी चीज यहाँ पे हम देख रही है। तो एडीआर में पार्टी चल रही है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक बार आप देख लो सर, यहाँ पे यूएस डॉलर $108 के पास में ओके ओके ही है। यहाँ पे सिल्वर क्या दिखा रहा है, सिल्वर लगभग आपका 5736 पे, ये ध्यान रखो $60 पे जाके रजिस्टेंस ले लेता है। मैं शाम को 9 बजे वाले वीडियो के अंदर गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन, इथेरियम ये सब कवर करने का प्रयास कर रहा हूं। कल बहुत प्यारे कमेंट आए, आपको चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना कि हाँ भाई सुबह रात को 9 बजे आप कवर कर दिया करो। गोल्ड आपका $4000 पे सपोर्ट ले रहा है, बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आते हैं डेटा पे, डेटा हमें क्या संकेत दे रहा है उससे पहले आपको बता दूं, ये देखो लर्निंग चार्ट्स विद मोहित शर्मा का चैनल आपने नहीं ज्वाइन किया हुआ, ये देखो मैंने कब बोला था ये चीज, मैंने आपको 24 जुलाई को ही बोला था कि निफ्टी ट्राई टू क्रिएट पैनिक एंड हंटिंग द लिक्विडिटी, इंपॉर्टेंट सपोर्ट 23,625 600, वहीं से मार्केट आपको एक पूरा रिवर्सल देता हुआ नजर आया। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं यहाँ पे आपको बॉटम बताऊंगा, ये बताऊंगा नहीं, यहाँ पे हम लर्निंग चार्ट्स की प्रैक्टिस करेंगे कि सर सेटअप कैसे बनते हैं, ये चीजें मैंने आपको पूरा मेगा क्लास दी है, क्या पुट कॉल रेशियो होना चाहिए, यहाँ पे लिक्विडिटी हंटिंग के ऊपर पूरा एक क्लास दी है मैंने आपको। तो आपको चाहिए तो एडवांस प्राइस सेक्शन अगर सीखना है, प्रैक्टिस करनी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, बाकी आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना 894999
5662, ठीक है। इस पे आप अगर मुझे लिंक बोलोगे तो मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, लर्निंग पर्पस ध्यान रखना, बाई से रिकमेंडेशन नहीं होती। अब आते हैं हम डेटा पे। अगर डेटा मुझे समझ में आया भाई, देखो 19% कल इसने बेच दिया प्रो ने। अब ये 19% क्या है, मंथली एक्सपायरी का सेटलमेंट है, कल मंथली एक्सपायरी थी ना, ध्यान रखो, ठीक है। अब 47 पे इसका आना ये संकेत दे रहा है कि आपको थोड़ा अलर्ट रहना है। अलर्ट कैसे, 24,150 के पास में जाके ना मार्केट के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि सीधा 23,600 से एक मूव आया है, ठीक है। और वही प्रॉफिट बुकिंग कल प्रो ने कर ली है ना, हो सकता है आज भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर ले। हमें यहां पे ध्यान रखना है, ये भाई साहब कब अपनी पोजीशन को बड़ा करेंगे। बड़ा मतलब क्या, अब मैं इस एक्टिव होऊंगा जब ये 55 के ऊपर जाएगा, हो सकता है 55 के आज ही ऊपर चला जाए, हो सकता है 2 दिन बाद जाए। हमें इसको देखना है 55 के ऊपर कब जाएगा। और नॉर्मली, हमें हमेशा नहीं होगा ऐसा, लेकिन नॉर्मली मार्केट जब नीचे आती है तब ये भाई साहब बाई करते हैं, पैनिक के अंदर बाई करते हैं, जब सबकी हालत खराब है उस समय अपनी पोजीशन को बड़ा कर रहा होता है। उस समय जब 24 जुलाई को 23,600 की सिचुएशन थी, तो ये अपनी पोजीशन कहां पे लेके आ गया था, 64.66 पे था। 27 जुलाई को 66.53 पे था। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करो। 8.77 ये मैं बताने की कोशिश कर रहा है कि सर नीचे जाएंगे, लेकिन बहुत नीचे जाएंगे उसकी संभावना नहीं है। 23,800 मुझे लगता है कि बेस्ट सपोर्ट होना चाहिए, जहां से वापस हम 23,825 जो है 23,800, यहां से हम वापस से अपनी ऊपर की यात्रा शुरू कर सकते हैं। बिकॉज क्या है कि ये बता रहा है कि बहुत जगह नहीं है, यहां से हम गिरेंगे भी तो कहां तक गिर जाएंगे, 6% तक गिर जाएंगे। अगर कल ये खरीद लेता ना, तब मैं आपको बोलता कि हाँ थोड़ा अलर्ट रहना है। तो इसने नहीं खरीदा, मतलब हमारे पास बहुत जगह है अभी, सॉरी बहुत ज्यादा जगह नहीं है बेचने की, ये हमें समझ में आ रहा है। आई होप ये चीज समझ में आ रही हो। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लो भाई, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर हम लोग, यहाँ पे कैश मार्केट का डेटा हमें क्या संकेत दे रहा है, लगभग 755 करोड़ की खरीदारी की थी यहाँ पे। इंडेक्स फ्यूचर में 2600 करोड़ का बेचा, लेकिन स्टॉक फ्यूचर में 2700 करोड़ की खरीदारी करी। तो नेट आप देखोगे तो 850 करोड़ के आसपास की नेट खरीदारी है, जिसके सामने 1664 करोड़ जो है इन्होंने डीआईएस ने भी खरीदा। तो नेट दोनों ने खरीदारी की है, अच्छी बात है। विक्स आपका लगभग 12.56 कल भी टूट के आया था, 10% टूटा है 2 दिन में। यह अलर्ट है जहां से हमें एक वापसी मिल सकती है। निफ्टी आपका फ्लैट बंद हुआ था कल, और आपका सेंसेक्स भी कल फ्लैट बंद हुआ था। ऐसे में प्राइस एक्शन के बाद में हमें मार्केट की थाली हमें क्या कर रही है वो देख लेते हैं। मार्केट की थाली प्राइस एक्शन हमें पॉजिटिव भी दिख रहा है, सेफ दिख रहा है, ठीक है। लेकिन 15 मिनट की पहली कैंडल आपको जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। विक्स मेरे लिए नेगेटिव है भैया, क्योंकि बहुत लोअर एंड पे आ चुका है। गोल्ड एंड सिल्वर मुझे वेट एंड वॉच ही दिखा रहे हैं, कुछ बहुत नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं है। एफआईएस मेरे लिए पॉजिटिव है क्योंकि लोअर एंड पर है। डीएस मेरे लिए पॉजिटिव है। प्रो मैंने कल जो नेगेटिव लिखा था याद है आपको, ही आज मैं पॉजिटिव लिख रहा हूं कि बहुत जगह नहीं है कि सेल करे। कच्चा तेल वापस से ऊपर बढ़ रहा है, नेगेटिव है। पुटको रेशो ये नेगेटिव हो जाएगा, 1.3 के पास में आएगा। पी रेशो पॉजिटिव है। यूएस मार्केट से कोई अच्छे संकेत नहीं है, वेट एंड वॉच ही रखेंगे। एशियन मार्केट तो नेगेटिव है ही है सर। यूएसडी आईएनआर भी नेगेटिव हमें यहां पर दिखता है। तो ऐसे में हम देखेंगे 5 नेगेटिव ट्रिगर हैं और 5 ही पॉजिटिव ट्रिगर है, ठीक है। उसके बाद 3 वेट एंड वॉच वाला ट्रिगर है। आई होप ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।